हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है केमिस्ट्री और ये क्वेश्चंस है जेई एडवांस 2023 का जो कि आया था पेपर 1 में। क्वेश्चन नंबर 8 था, 8वां नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और ये 4 मार्क्स का है। तो देखिए ये क्वेश्चंस क्या है। पहले तो अपने रोक करके क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए और नहीं बने तो उसके बाद जैसा हम एनालिसिस दे रहे हैं समझने का कोशिश कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का और ये जनरल टॉपिक्स होता है जिसका अंदर में आता है, समझ लीजिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट, फिर आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, फिर आता है मोल कॉन्सेप्ट, फिर आता है आपका मतलब केमिकल फार्मूला, फिर इक्वेशंस का बैलेंसिंग, फिर उसके बाद आता है स्टोकियोमेट्री से रिलेटेड कैलकुलेशंस वाला जो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन रहेगा, फिर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन वाला रिएक्शंस रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहेगा, फिर लास्ट में कंसंट्रेशन वाला रहता है, मोलारिटी, नॉमिलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो उसी से ये जुड़ा हुआ टॉपिक्स के अंदर का है। लेकिन क्वेश्चन आजकल हार्ड इसलिए लोग कर दे रहा है कि आदमी जानता है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब पढ़ना है और क्वेश्चंस को मर्ज कर दे रहा है। इसलिए ना आप ऑर्गेनिक छोड़ सकते हैं, ना इनऑर्गेनिक, ना फिजिकल। आज पूरा ही पढ़िए और कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी बुक जो भी है आप उसी को ही मेन बुक बना करके पूरा इनऑर्गेनिक पढ़िए। उसी से इनऑर्गेनिक को 100% वो हेल्प करता है और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए भी बेस का वो काम करेगा। फिर कुछ और पढ़ना है तो इनऑर्गेनिक के लिए हाई लेवल की कुछ किताब पढ़िए, ऑर्गेनिक के भी हाई लेवल की किताब पढ़िए। कभी आप लोग को अगर ज़रूरत पड़ा कि ऑर्गेनिक में कौन बुक पढ़ें, इनऑर्गेनिक में कौन बुक पढ़ें, फिजिकल में कौन बुक पढ़ें, तो इसका भी एक वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे। आइए इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए कैसे सोचते हैं। देखिए पहले लिख रहा है यहाँ पर डाईमिथाइल डाईक्लोरोसाइलेन। यही नाम देख के ही लोग घबरा गए कि अरे कैसे सोचेंगे। तो देखिए इसमें है डाईमिथाइल, तो देखने से लग रहा है कि अगर हमारे पास अगर मीथेन है, और जानते ही हैं कि मीथेन में कार्बन का वैलेंसी 4 है यहाँ पर और हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 से +4 ऑसिलेट करता है और हाइड्रोजन का -1 से +1 के बीच में, कभी -1, कभी 0, कभी +1। हाइड्राइड के फॉर्म में जब रहता है तो -1 और +1, हाँ हाइड्राइड में -1, लेकिन जब ये रहता है प्रोटॉन के फॉर्म में तब वो रहता है +1 और H2 गैस के लिए उस समय रहता है वो +1, सॉरी 0 रहता है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स को, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम जो भी बचेगा वही कहलाएगा CS3। ऐसा देखिए CS3 शॉर्ट में लिख दी, इसमें तो बॉन्ड दिखा दे रहे हैं। तो हाइड्रोजन हटाने से CS3 बना, इसी को तो बोलते हैं मिथाइल। यही मिथाइल है, शॉर्ट में इसको लिखते हैं Me। और इस मिथाइल को लिखा हुआ है डाईमिथाइल, तो 2 मिथाइल है, फिर क्लोरीन भी 2 है, डाईक्लोरो, और ये लिखा हुआ है N लास्ट में, और बीच में दिखाई दे रहा है सिलिकन का शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है साइलेन। तो साइ माने सिलिकन, तो कार्बन की जगह ये खाली सिलिकन लिख दिया है। तो कार्बन के लिए हम लोग जानते हैं कि C लिखते हैं और जब मीथेन लिखेंगे तो ऐसा होगा। और इसी में हम लोग को चाहिए डाईमिथाइल, तो इसी के स्टेप में अगर इसको रिमूव कर दें और इसको लिख देंगे, माने हाइड्रोजन को हटा करके CS3, इसको काटिए और CS3 लिख दीजिए और इसको भी काट करके CS3 लिख दीजिए। तो देखिए अपने आप डाईमिथाइल हो गया। ओरिजिनल नाम था मीथेन, मीथेन का ये हाइड्रोजन हटा करके डाईमिथाइल हो गया। और फिर डाईक्लोरो है, तो इस हाइड्रोजन को भी हटा दें और इस हाइड्रोजन को भी हटा दें, तो डाईक्लोरो हो गया।
और फिर कार्बन देखने से लग रहा है अल्केन ग्रुप का हो गया, लास्ट में एन लगा हुआ है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में है। लेकिन यहाँ पर साइलेंट है तो इस कार्बन को भी हटा करके सिलिकॉन लिख देंगे। तो यही इसका नाम था डाइमिथाइल डाइक्लोरोसाइलेन, और यही पर आकर के बच्चे को प्रॉब्लम हुआ। सोचना कैसे था, पहले मीथेन CH4, कार्बन की वैलेंस C4, हाइड्रोजन की वैलेंस C8, और ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का -4 से +4 के बीच में ऑसिलेट करता है, और हाइड्रोजन का -1 से +1 के बीच में। और यहाँ पर इसको मिथाइल बोल रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन हटा दिए तो CH3 बन गया, और यही CH3 इसमें डाइमिथाइल है तो 2 लाए हैं। तो कैसे लाए, ये दोनों हाइड्रोजन को हटा करके लिख दिए डाइमिथाइल, फिर ये दोनों हाइड्रोजन को हटा के क्लोरो लिख दिए तो डाइक्लोरो भी आ गया, डाइमिथाइल भी आ गया। अब ये साइलेंट देख करके घबरा रहे हैं आप लोग, तो भाई यहाँ पर देखो Si माने सिलिकॉन है ये, तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम 3 लेड, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम 3 लेड, 3 लेड को छोड़ दे रहे हैं। इसी का कैटेनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा है कार्बन का, उससे कम इसका है, उससे कम इसका है, सबसे कम इसका है। तो इसलिए इसका कैटेनाइजेशन पावर ज्यादा है, तो एक कार्बन दूसरा कार्बन को एक 3 डायमेंशन में या 2 डायमेंशन में या 1 डायमेंशन में आप सोच सकते हैं कि बॉन्ड बनेगा बहुत बड़ा बड़ा, माने कार्बन का जो एटम होगा बहुत प्रेजेंट रहेगा एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में, और वो ओपन चेन, विद ब्रांच, विदाउट ब्रांच, या क्लोज चेन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से इसके कंपाउंड बनेंगे कार्बन का, और यहाँ हम लोग जी भी रहे हैं पूरा कार्बन की दुनिया में ही। अब आइए कि इसको लिख दिया जाए तो आ जाएगा कि स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। CH3, यहाँ CH3 और यहाँ क्लोरीन। फिर इसके बाद लिख रहा है कि ये रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो वाटर को लिख दिया H2O, और इस H2O को अगर देखिए तो ऐसा है, ऐसा है, और यहीं पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो है यहाँ पर अगर यहाँ से हट जाएगा तो एक H+ बाहर आ जाएगा, और ये भी हट जाएगा तो एक H+ बाहर हो जाएगा, और ये बच जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का 2- और हाइड्रोजन का 2+, ऐसे सोच सकते हैं, बॉन्ड दोनों टूटने से। तो यहाँ पर जो भी है ऑक्सीजन के साथ ये दोनों हाइड्रोजन एटम हटा देंगे तो फिर लिखता है क्या बन रहा है, तो फिर उसी तरह का एक कॉम्प्लेक्स टाइप का नाम दे दिया है। और यहाँ भी लोगों को दिक्कत हुई क्योंकि नाम लिखने नहीं पा रहा था आदमी, अगर नाम रहता आसान वाला इनऑर्गेनिक वाला तो ये क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर जानबूझ के ऑर्गेनिक को फिजिकल से मिला दिया गया है ताकि आप अगर ऑर्गेनिक में कमजोर हैं, स्ट्रक्चर में कमजोर हैं, तो आप नहीं बना सके। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिएगा क्या होता है, सबसे लास्ट में पढ़ता है आदमी यूजेस, और उसके पहले दिखाई देता है केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके पहले दिखाई देता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके पहले दिखाई देता है उसका फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और उसके पहले प्रिपरेशन, और उसके पहले नोमेनक्लेचर एंड योर स्ट्रक्चर्स, और थोड़ा बहुत कहीं रहेगा तो आइसोमरिज्म सब रहेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म रहेगा। इसी पर तो केमिस्ट्री पूरा लॉजिक से घूम रहा है। ओके, 80% लोग को तो मतलब 10 में 8 बच्चा को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माने होना चाहिए। हायर लेवल में जब जाता है लोग तो पढ़ता है, लोग 10 में 8 बच्चा ऑर्गेनिक लेता है स्पेशलाइजेशन, जिनको इंजीनियरिंग में नहीं होता है, और एक बच्चा लेता है फिजिकल जिसका मैथ और फिजिक्स अच्छा है, और एक बच गया जो इनऑर्गेनिक है, अल्टीमेट सोचता चलो रट के काम चल जाएगा तो इनऑर्गेनिक लेता है। लेकिन आज के समय में इनऑर्गेनिक भी रट के नहीं होगा, बहुत एनालिटिकल होता है, पूरा रिएक्शन का भरमार है। तो कभी बताएंगे स्पेशली इनऑर्गेनिक के बारे में, और फिजिकल के बारे में भी, और ऑर्गेनिक के बारे में। अभी देखा जाए प्रॉब्लम बनाया जाए, इसके बीच में भी कुछ कुछ मौका मिल रहा है तो बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। तो अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ लिखा हुआ है साइक्लिक प्रोडक्ट, तो साइक्लिक प्रोडक्ट बनाना है, मतलब एक साइकिल जैसा है, और उसके अंदर में जान रहे हैं कि जब भी ये रिएक्शंस होगा तो कंफर्म है कि जो भी कंपाउंड फॉर्म करेगा वो
समझ लीजिए कि एक बनाएगा प्रोडक्ट एक्स जिसका नाम है टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट। तो साइक्लिक बनाने के लिए यहाँ सिलिकॉन है, तो इस सिलिकॉन का एक साइक्लिक बनाया गया है। कैसे बनेगा यहाँ दिखा देते हैं। एक आ गया सिलिकॉन, यहाँ लिख देंगे, दूसरा सिलिकॉन यहाँ लिख दिए, और तीसरा सिलिकॉन यहाँ लिख दिए, और चौथा सिलिकॉन यहाँ लिख दिए। तो 4 सिलिकॉन लिख दिए और इसी के साथ में ऑक्सीजन को अटैच कर दिए। मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 नाम भी सुनेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जबकि फार्मूला रॉन्ग है। सही क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड और यहाँ पर आता है ये N, जैसे NaCl हम बोलते हैं ना सोडियम क्लोराइड, ये फार्मूला रॉन्ग है। और सोडियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, क्लोरीन का भी 6 होता है, लेकिन इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है नीचे में N रहेगा। ठीक है। और अब यहाँ देखिए, तो ये जो मतलब एक तो पॉलीमरिक टाइप का बन रहा है, 3 डायमेंशनल में फिगर आता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, लेकिन हम लोग काम चलाओ SiO2 बोल देते हैं। कोई भी पूछे आज से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl मत बोलिए, NaCl N बोलिए। ओके, तो अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन ला देंगे, डबल बॉन्ड है ये। बहुत बार ऑक्सीजन का कैसा रहता है? डबल बॉन्ड किसी एक ही के साथ अटैच होगा, और कभी कभी रहता है ऑक्सीजन अलग अलग 2 बॉन्ड में रहता है, ऐसे मैंने यहाँ अलग आएगा, यहाँ मोनोवैलेंट पे जाएगा, ऐसे सीधा बाईवैलेंट किसी से जुड़ जाएगा। इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो इसका एग्जाम्पल में है, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन लिख दिया, इसका डबल बॉन्ड दिखा रहे हैं, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड दिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, C के साथ O लिख दे रहे हैं, ऐसा टाइप, ऐसा कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ कार्बन के साथ दोनों ऑक्सीजन का एक साथ अटैच है, और यहाँ ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है अलग अलग मोनोवैलेंट में जाकर अटैच हो रहा है। तो इसका रिएक्शन अलग होता है, इसका रिएक्शन अलग होता है। ये हो गया एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल ग्रुप में आ गया। ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसी से एल्डिहाइड बनता है, कीटोन बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। ये आता है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में आता है, तो दोनों का रिएक्शन में डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ पर फिर आ जाएगा ऑक्सीजन, तो ये आ गया। अब इसके बाद और इसमें देखिए क्या आएगा, मिथाइल है, तो ये मिथाइल यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि बॉन्ड पूरा होना चाहिए ना, टेट्रावैलेंसी है कार्बन का सिलिकॉन का। उसी तरह यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलिकॉन जो है 4 आ गया है। तो इसका सिलिकॉन 4 कैसे आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4। और अब देखा जाए मिथाइल कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया, 4 से गुना हो गया तो 8 हो गया। तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 8 आ गया। फिर सिलिकॉन 4 है, तो दिख रहा है 1 2 3 4, एक साइक्लिक बना दिया। फिर उसके बाद क्लोरीन, यहाँ 2 है, यहाँ 4 से गुना हो गया तो क्लोरीन 8 हो गया। तो 8 क्लोरीन को हमको दिखाना होगा, तो 8 क्लोरीन है। और यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो दिख रहा है कि इसमें आएगा हाइड्रोजन माने H+ प्रोटॉन 2 ठो, और एक आएगा नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन नहीं बोला जाए, ऑक्साइड बोला जाए इसको। और ये जो है यहाँ पर जो भी H है और यहाँ का जो Cl है, ये रिएक्ट करेगा। तो जानते हैं कि H+ और Cl मिलके होता है HCl, या ठीक इसका उल्टा भी आप सोचिए, मैंने इधर से भी ऐसे भी सोचिए, ठीक है। तो या तो ऐसे सोचिए चाहे इधर से सोचिए, HCl ऐसे ब्रेक होगा, इधर होगा। एरिनेस कंसेप्ट में पढ़े हैं आप कि कोई भी मतलब सब्सटेंस ले लीजिए, या तो मोल्टेन स्टेट में हो या कहीं पर एक सॉल्वेंट ले लीजिए, उसमें इस सॉलिड को डाल दीजिए, तो क्या होगा, लाइक डिजोल्व लाइक के कंसेप्ट से, माने ऑर्गेनिक में डिजोल्व होता है, इनऑर्गेनिक में डिजोल्व होता है, और आराम से वो डिसोसिएशन हो जाता है। और जो भी मतलब होता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब पढ़िएगा तो और डिटेल में समझ में आएगा। और यही कंसेप्ट है एर्गेनेस का कंसेप्ट, कि कभी भी लिक्विड में कोई भी सब्सटेंस डाल देते हैं तो वो माने स्प्लिट हो जाता है कैटायंस एंड एनायंस में, लेकिन वो डिसोसिएशन स्ट्रांग है कि वीक है,
तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उससे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो वो सब डेप्थ में जब जाएंगे तब समझ में आएगा, अभी खाली ऐसी हमारा 2 लाइन बता दे रहे हैं। अब आगे बढ़िए, इसके बाद और क्या आएगा, तो अब आएगा कि इधर में H है, इधर में क्लोरीन है, कन्फर्म है कि H और Cl मिलकर के बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिख देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखेंगे क्लोरीन कितना है, 8 क्लोरीन है, तो HCl में क्या है 1:1 रेशियो है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, अगर ये X है तो ये भी X होगा, तभी ना ये X फॉर्म करेगा। तो इसी लॉजिक से जब ये यहाँ पर क्लोरीन 8 है तो हाइड्रोजन भी 8 होना चाहिए। तो 8 हाइड्रोजन को मतलब लाने के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पर रिएक्शंस लिखते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए 4, तो 4 से 4 गुना 2 8 हो जाएगा, तो 8 हाइड्रोजन और यहाँ से 4 और 2 यहाँ है, तो 8 हो गया क्लोरीन, मिलके हो गया आपका 8 HCl, बन गया 8 HCl। और प्लस और क्या बनेगा, तो एक ये बना हुआ, तो वही वाला यहाँ पर लिख चुके हैं HCl, ये बाई प्रोडक्ट में साइड में यहाँ दिखाई दे रहा है, और यही पूरा X है, ये जो X लिखा हुआ है दिस इज द X, और इस तरह से X और HCl बन गया। हाँ, बैलेंस अगर दिखाना है तो यहाँ सीधा समझिए कि इसका एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, और इसका जो बनेगा मॉलिक्यूल HCl का, यहाँ पर क्लोरीन 8 है, तो यहाँ पर हमको क्लोरीन 8 दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ दिखा देते हैं 8, तो 8 क्लोरीन हो गया, तो 8 हाइड्रोजन हो गया। देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 है, यहाँ क्लोरीन 8 है, क्लोरीन 8 है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन तो बराबर हो गया। ऑक्सीजन 4 है, देखिए 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गया, और जो भी है मिथाइल यहाँ 2 है, 4 से गुना हो गया तो 8 है, 2 2 4 2 6 2 8, तो इस तरह से सिलिकॉन 4 है वो भी दिख रहा है, मतलब फाइनली अब बोल सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इतना माथापच्ची करना था, और अब इसके बाद क्या होगा देखिए, तो अब इसका निकालना पड़ेगा जो भी नाम है डाइमिथाइल डाइक्लोरोसाइलेन, इसका मोलेकुलर वेट निकाला जाएगा। तो मोलेकुलर वेट कैसे निकलेगा, यहाँ निकालते हैं कि मोलेकुलर वेट ऑफ डाइमिथाइल डाइक्लोरोसाइलेन, तो वो क्या होगा, यही वाला है, तो डाइमिथाइल मतलब आ गया CH3 2 बार आया डाइमिथाइल, और डाइक्लोरो तो क्लोरीन 2 है, और फिर इसके बाद है साइलेन, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से दिखा देते हैं, ये है डाइक्लोरो डाइमिथाइल साइलेन। तो इसका अब यहीं से देख के इस स्ट्रक्चर से देखें, या इसको हम शॉर्ट में लिख दिए हैं कि CH3 2 बार आ रहा है, एक ऑप्शन हटा करके, तो CH3 2 बार आ रहा है, तो डाइक्लोरो यहाँ पर, और फिर डाइमिथाइल और साइलेन, लेकिन ये जो भी है ये समझिए तो इसके साथ है ऐसे, और सेंट्रल बेस को दिखा दे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। कैसे, सिलिकॉन है, जैसे कार्बन बीच में लिख देते हैं हम लोग, तो ये कार्बन का काम कर गया, सेंट्रल में वही दिख रहा है, IC के लेफ्ट और राइट में दिखेगा डाइक्लोरो, तो वही डाइक्लोरो 2 ठो दिख रहा है क्लोरीन, एक ऊपर चल जाएगा एक नीचे चल जाएगा, और फिर यही वाला सिलिकॉन के साथ 2 मिथाइल आएगा, एक मिथाइल इसके साथ जोड़ देंगे, दूसरा मिथाइल इससे जोड़ देंगे, ये इस तरह से एक तो लिख दिया गया है। अब इसका ऑर्डर पर हम ज़्यादा अपना फोकस नहीं कर रहे हैं, हम सीधा इसका निकालने के लिए आंसर को कॉम्पैक्ट कर दिए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मीथेन कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 3 है, तो 12 और 3 15 हो गया, तो 15 गुने 2, अब प्लस सिलिकॉन का 28, अब क्लोरीन का होता है 35.5 दिया हुआ है, यहाँ पर डबल कर दिए, सिलिकॉन का दिया हुआ है 28, और कार्बन का 12 दिया हुआ है, और हाइड्रोजन का 1 होता है 1 गुना 3 3 हो गया, 3 गुना 1 3 हो गया, 3 12 15 हो गया, 15 का डबल, तो ये आ गया 30 प्लस 28 प्लस 71। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 1 9 हो गया, और 7 2 9 3 12, तो 129 इसका रिलेटिव मोलेकुलर वेट निकल गया। जैसे ये रिलेटिव मोलेकुलर वेट निकल गया, तो अब देखेंगे कि इसका ओरिजिनल वेट कितना दिया है, तो वेट दिया हुआ है W, किसका, तो इसका W ने वेट
ऑफ द कंपाउंड, कौन कंपाउंड, यही वाला डाईमिथाइल डाइक्लोरोसाइलेन। तो ये कितना दिया हुआ है, वेट W 516। अब नंबर ऑफ मोल का कॉन्सेप्ट पता है कि W बाई मोलकुलर वेट होता है, तो वेट तो दिया ही हुआ है 516, अब मोलकुलर वेट दिया 129। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करके देख लीजिए, तो ये चल जाएगा 4 से, देख लीजिए 4 से बटे 9 चौका 36, 6 आ गया, 3 4 दूनी 8 3 11, 4 के 4 5 516। तो नंबर ऑफ मोल निकल गया कि 4 मोल है, ठीक है। तो 4 मोल दिया हुआ है, अगर ये 8 मोल रहता 20 मोल रहता उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ जितना मोल आ रहा है ना, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में भी उतना ही है। तो इसको बनाया जा सकता है वेट मेथड से, ग्रेविमेट्री बोलते हैं इसको बनाया जाता है मोल मेथड से, या मिली मोल बोल सकते हैं, या इसको बनाते हैं इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट मेथड से, या फैक्टर लेवल मेथड से। आप जैसे भी इसको बनाइए, सीधा समझिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट हुआ कि अब इसका भी मोलकुलर वेट निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं मोलकुलर वेट, मोलकुलर वेट ऑफ x। x का मतलब इसको पूरा x हम साइड में लिख देते हैं, यही वाला जो है x है। तो मोलकुलर वेट ऑफ x क्या होगा, तो मोलकुलर वेट ऑफ x फिर इसी तरह निकालना पड़ेगा। तो इतने बड़े कंपाउंड का निकाल के देखिए तो कितना आएगा, CH3 1 2 3 4 8 बार आ रहा है, फिर आपका सिलिकॉन आ रहा है, तो उसको लिख देते हैं उसी तरह का। तो आ जाएगा कि CH3 8 बार, तो 8 गुने 15, CH3 8 बार आ रहा, 8 गुने 15, तो इसका पूरा कंप्लीट हो गया। फिर सिलिकॉन का है कितना बार, 4 बार है, तो 4 टाइम्स ऑफ सिलिकॉन 28। फिर ऑक्सीजन भी आया 4 बार, तो इसको लिख देंगे 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आ गया ऑक्सीजन का 16, यहाँ दिया हुआ। अब कीजिए कितना आएगा, तो यहाँ आ गया 8 गुने 15 120 हो गया वाला, और यह हो गया 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 28 प्लस 16 आ गया। आप चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा अलजेब्रा का यूज किया जाता है। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर आ गया 8 6 14 का 4, 1 बच गया, 2 1 3 1 4, तो आ गया 44। और ये आ गया, समझिए इसमें 4 कॉमन ले लेते, यहाँ गया 30, यहाँ भी 4 कॉमन ले लिए तो 44, और ये आ गया 4 इंटू 74, और ये आ जाएगा 4 चौका 16 का 6 7 चौका 28 29, 296। तो 296 का मोलकुलर वेट निकल गया। और ये दिखाई दे रहा है 1 मोल है, तो इसके 4 मोल से 1 मोल निकल रहा है। तो कहने का मतलब ये जितना वेट दिया था ये पूरा का पूरा रिएक्शन में भाग ले लिया, और ये जो है 4 मोल से बन रहा है 1 मोल। तो 1 मोल बन रहा है मतलब 296 ग्राम बन जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी प्रोडक्ट है उसका आपको 75% जो आ रहा है वो आंसर लिखना है। तो आपको तो ऑलरेडी दिखाई दे दिया कि 4 मोल ऑफ डाईमिथाइल डाइक्लोरोसाइलेन जो कि मतलब 516 ग्राम है, अर्थात 4 मोल है, वो दे रहा है कितना, 1 मोल इसका, अर्थात 296 ग्राम दे रहा है। तो इसलिए उसका वो 75% चाहिए, तो लिख देंगे कि 75% ऑफ 296। तो ए वाला वेट को मान लिया W डैश लिख देते हैं, ये कितना होगा 296, 75 मतलब हो गया बाई 100। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसको काट देते हैं। 25 को 3 से कटेगा, दोनों का HCF हार्डर कॉमन फैक्टर क्या है, HCF है 25, तो 25 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अब 4 से काटेंगे तो ये 4 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 4 7 28,
एक बच गया, 4 चौका 16, फिर 3 से मल्टीप्लाइड हो गया तो 4 तिया 12 और 7 21 22। ये आ रहा है 222। तो यहाँ के आंसर्स में फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया 222 ग्राम। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे आंसर्स में। अब यहाँ लिख देते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में जो आंसर आ रहा है वो क्या है, डैश 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 में अभी सॉल्व किए 222 ग्राम, यही इसका